आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली हमने ये बताना है कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अब हमारे पास दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरी होती है प्योर फॉर्म। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन को बेसिकली बताना है कि जो एंड में सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है या फिर प्योर इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होती है, जिसमें a b एंड c हमारे पास कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। इसी तरह जो हमारे पास प्योर फॉर्म होती है ये होती है ax² प्लस c की फॉर्म में, जिसमें b जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। इक्वल टू ज़ीरो होने का मतलब है कि जो b की वैल्यू है वो हमारे पास प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, हमारे पास जस्ट होता है a और c की वैल्यू होती है। a और c की वैल्यू कोई भी हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू -7। इसमें सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो x प्लस 7 और x प्लस 3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं x ले रही हूँ, x को मल्टीप्लाई कर रही हूँ x माइनस 3 के साथ। ठीक है, उसके बाद मैं इसी इक्वेशन से प्लस 7 ले रही हूँ, प्लस 7 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ x माइनस 3 के साथ। ठीक है, इक्वल टू -7। अब x को x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो x² आ गया। उसके बाद x को -3 के साथ किया तो -3 इंटू एक्स 3x आ गया, प्लस 7 को x के साथ किया तो 7x, प्लस माइनस 7 3 21 इक्वल टू -7। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। x², इन दोनों का अगर मैं सॉल्व करूँ तो प्लस माइनस 7 में से 3 माइनस किए तो मेरे पास आता है 4x। लेकिन अब यहाँ पे मैंने जो साइन यूज़ करना है वो मैंने करना है प्लस का, इसलिए करना है क्योंकि जो इसमें हमारे पास बड़ी वैल्यू है वो 7 है और 7 के साथ प्लस है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्लस 4x -21 इक्वल टू -7। अब x² प्लस 4x -21, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए -7 को मैं इधर उठा के ले आऊँगी और ये हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। x² प्लस 4x, अब सेम जैसे मैंने 7x और 3x को सोल्व किया था इसी तरह मैं 21 और 7 को करूँगी। प्लस माइनस 21 में से 7 माइनस किए तो 14 आता है मेरे पास। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू मैं वो पुट करूँगी जो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा। ठीक है, साइन मैं यहाँ पे वो पुट करूँगी जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। लाइक यहाँ पे बड़ी वैल्यू इन दोनों में से हमारे पास क्या है 21 है ना, तो 21 के साथ साइन कौन सा है माइनस, इसलिए मैं यहाँ पे करूँगी माइनस इक्वल टू 0। अब जो सिंप्लीफाई करके मेरे पास इक्वेशन आई है वो आई है x² प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, जो पहले हमने बात की थी कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की थी तो हमने कहा था कि ये हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में इक्वल टू 0। अब अगर हम अपनी इक्वेशन को देखें, रिजल्टेंट इक्वेशन को, तो ये हमारे पास इसी फॉर्म में आ रही है ना, लाइक ax², a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 1, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है -14, यानी हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में आ रही है x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि जो मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई है, हैंस इट इज़ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें या स्टैंडर्ड बाई क्वाड्रिक इक्वेशन लिख लें। ठीक है, अब मेरे पास इसी क्वेश्चन का जो पार्ट 2 है वो है x² प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x बाई 7 इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर्स जो हैं 3 और 7, इन दोनों का मैंने LCM लेना है। अगर मैं इन दोनों का LCM लेती हूँ तो वो मेरे पास आता है 21, इसलिए मैं दोनों साइड्स पे 21 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड्स। 21 को मल्टीप्लाई करती हूँ पहले इस वैल्यू के साथ x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, -21 डिवाइडेड बाय x बाई 7
इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 20। अब 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, यानी 7 इंटू यहाँ पर मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4। सेम इसी तरह 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 20, इसलिए यहाँ पे मेरे पास आ गया 3 इंटू एक्स। 3 इंटू एक्स करते हैं तो 3x इक्वल टू 21 ज़ा 21। अब 7 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इस क्वांटिटी के साथ, इस वैल्यू के साथ। 7 को एक्स स्क्वायर के साथ किया तो 7x स्क्वायर प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 3x इक्वल टू 21। ठीक है, अब 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास जो 21 है वो प्लस में 21 है। इसको, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं प्लस 21 को इस साइड पे लेके आऊँगी इक्वेशन के। जब इस साइड पे आएगा, यहाँ पे प्लस 21 है ना, तो इस साइड पे आके माइनस 21 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 7x स्क्वायर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए पहले मैं एक्स स्क्वायर लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू लिखूँगी, यानी माइनस 3x। उसके बाद विदाउट एक्स था हमारे पास प्लस 28 और माइनस 21, प्लस माइनस माइनस 21, 8 में से 21 माइनस किए तो मेरे पास आ गया 7। अब यहाँ पे मैं साइन वो लगाऊंगी जो यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ था। यहाँ पे बड़ी वैल्यू थी वो 28 और उसके साथ था प्लस, सो मैं यहाँ पे साइन लगा रही हूँ प्लस का। अब अगर मैं ये देखूँ तो ये भी मेरे पास इस फॉर्म में इक्वेशन आ रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जिसमें a की वैल्यू मेरे पास है 7, b की वैल्यू है -3 एंड c की वैल्यू है 7, ठीक है। सो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इक्वेशन की, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि हैंस इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन।